शिक्षा व्यवस्था में सुधार, पेपर लीक मामले की जांच और नीट अभ्यर्थियों की समस्याओं और छात्रों की आत्महत्या के मामले में आपको बता दें, इन सभी मामलों को लेकर जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन जो है वो दूसरे दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा है कि जब तक केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते, तब तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। रविवार को सुबह से ही बड़ी संख्या में छात्र, अभ्यर्थी और समर्थक जनता मंतर पहुंचने लगे। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद विभिन्न वक्ताओं ने शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार रखे और सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की है। धरना स्थल पर दिल्ली पुलिस लगातार घोषणा करती रही कि प्रदर्शन की निर्धारित समय सीमा समाप्त हो चुकी है। पुलिस का कहना था कि अनुमति खत्म होने के बाद धरना वो जारी रखना नियमों के खिलाफ है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को स्थल खाली करने की चेतावनी भी दी थी। इसके बावजूद आंदोलनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे और धरना जारी रखा। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने पुलिस को घोषणाओं का जवाब देते हुए कहा कि यदि धरना गैर कानूनी है तो शिक्षा व्यवस्था की खामियों के कारण सामने आए छात्र आत्महत्या के मामले की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि छात्रों की मौत और परीक्षा प्रणाली को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर जवाब देने के बजाय आंदोलन को रोकने का प्रयास कर रही है। अभिजीत दिपके ने कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार होता है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है और इसके लिए बार बार अनुमति की शर्त लगाना उचित नहीं माना जाता है। उन्होंने कहा है कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि छात्रों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि ये केवल एक संगठन की लड़ाई तक नहीं, बल्कि देश भर के छात्रों और युवाओं की आवाज़ है। उन्होंने कहा है कि इससे लाखों छात्र परीक्षा प्रणाली की खामियों, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था की समस्याओं से प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में सरकार को उनकी चिंताओं को गंभीरता से लेना चाहिए। धरना स्थल से प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर कुछ गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना था कि शनिवार रात आंदोलन को कमजोर करने के लिए पानी, बिजली और बाकी जितनी जरूरी सुविधाएं हैं उनकी आपूर्ति को रोक दिया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन्हें पानी पीने के लिए और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उनसे वंचित किया गया है। अभिजीत दिपके ने कहा है कि यदि सरकार को लगता है कि उनकी मांगें गलत हैं तो वो खुलकर जवाब दे सकती है, लेकिन सुविधाएं बंद करके आंदोलनकारियों पर दबाव बनाना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि आंदोलन को दबाने के बजाय सरकार को छात्रों के सवालों का जवाब देना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान अभिजीत दिपके ने पुलिस से भी निष्पक्ष भूमिका निभाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पुलिस का कर्तव्य संविधान और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। उन्होंने पुलिसकर्मियों से आग्रह किया है कि छात्रों की समस्याओं को समझने और आंदोलन को केवल कानून व्यवस्था के नजरिए से ना देखा जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि उनका परिवार पुलिस सेवा से जुड़ा रहा है, इसलिए वो पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी और चुनौतियों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। इसके बावजूद ऐसे मामले में संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। धरना स्थल पर मौजूद लोगों ने शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ सुधार की मांग उठाई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शिक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाया जाए, पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई हो और छात्रों को न्याय मिले। उनका मानना है कि इन मुद्दों पर ठोस कदम उठाए बिना शिक्षा व्यवस्था में लोगों का भरोसा वो मजबूत नहीं हो सकता है। आयोजकों के अनुसार दिल्ली के अलावा कई अन्य राज्यों में भी छात्र, अभ्यर्थियों और इसी के साथ सामाजिक कार्यकर्ता इन आंदोलन में शामिल होने पहुंच रहे हैं। दिन भर विभिन्न वक्ताओं ने छात्रों की समस्याओं, रोजगार, शिक्षा नीतियों और परीक्षा प्रणाली से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की है। धरना स्थल पर लगातार नारेबाजी होती रही। प्रदर्शनकारियों ने दोहराया है कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दे पर जवाबदेही तय नहीं होगी और तब तक आंदोलन भी जारी रहेगा। ये बात उन्होंने कही है। हालांकि प्रशासन की ओर से आपको बता दें कि धरना समाप्त होने के निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी फिलहाल पीछे हटने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में जंतर मंतर पर यह आंदोलन आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है। सभी की नजर अब इस बात पर टिकी हुई है कि सरकार और प्रशासन इस आंदोलन को लेकर आगे क्या कदम उठाते हुए दिखाई देता है। तो किस तरीके से आपको बता दें कि अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग वो लगातार जारी है। प्रदर्शन जंतर मंतर पर एक दिन का था, लेकिन वो बढ़ के दूसरे दिन तक पहुंच गया। शिक्षा व्यवस्था, आज आपको बता दें कि नीट यूजी की परीक्षा का पेपर भी चल रहा है और ऐसे में नीट शिक्षा व्यवस्था से जुड़े और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सभी आरोपों पर सरकार को घेरते हुए कॉकरोच जनता पार्टी नजर आई है और छात्रों के मुद्दों पर आंदोलन तेज हो गया है।